Today is your history class, chapter 7, New Ideas of Social Being. Religion help us to lead balanced life. It gives us direction and guidelines, make us life comfortable and happy. All religion in the world have scared texts which teach people the way to life. Can you name the text? वैदिक लेटर पीरियड इन्होंने बताया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे कि इन्होंने बोला है कि रिलीजन जो है हमारी लाइफ को बैलेंस रखता है, डायरेक्शंस देता है, गाइडलाइंस देता है, कंफर्टेबल देता है, लाइफ को कंफर्टेबल करता है और हैप्पी रखता है। ठीक है, कुछ सीक्रेट टेक्स्ट दे रखे हैं इन्होंने। हिंदुज़म है जैसे फर्स्ट हमारा। हिंदुज़म जो है इंटीग्रेट करता है लार्ज वैरायटी को डिफरेंट एलिमेंट्स में, और इन प्रिंसिपल इसके जो रूल हैं, Hinduism incorporate all forms of belief and worship, और इट रिप्रेजेंट ग्रेजुअल डेवलपमेंट। हिंदू की जो फिलॉसफी होती है वो यूनिक फिलॉसफी होती है, ब्रॉड सेंस होता है, वो जो उनके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं और लाइफ को जीने के तरीके होते हैं वो बहुत फ्रूटफुल होते हैं। वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, फिलॉसफीज और आइडियोलॉजीज रही है सेजिस की, साधुओं की, शेप्ड हिंदुज़म। और वैदिक लिटरेचर डील्स विथ वेरियस फोर्सेस नेचर ऑफ अपरिंग। उपनिषद्स क्या है? उपनिषद्स का मतलब संस्कृत में जो उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर, सिटिंग क्लोज टू, इम्प्लाइज लिसनिंग क्लोजली टू द ग्रुप। ओके, अ स्पिरिचुअल टीचर, टीचर्स की जो बात को बहुत ध्यान से सुनना पास बैठ के। हु हैज़ बेसिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज देते हैं यूनिवर्स के बारे में, जो कनेक्ट रहते हैं पीरियड ऑफ टाइम से। ओके, नेक्स्ट इज टाइम ऑफ कंपोजिशन। historian have assessed the date of composition of the Upanishad in the later Vedic period or around 800 to 400 BC. The main book, there are more than 100 Upanishad हैं हमारे, बट ओनली फ्यू कंसीडर, उसमें से कुछ ही ज़रूरी हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। 7 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अनदर 5 हैव सम रिलीवेंस। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे कि लास्ट में आपको ये बता रखा है, दे हैव टॉक अबाउट सोल, आत्मा के बारे में बात करते हैं, एंड से डेट लिंक टू द पावर ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड ब्राह्मण। और बुद्धिज़्म और गौतम बुद्धा क्या है? देखिए, बुद्धिज़्म जो है इंडिया में पाए गए थे सिद्धार्था के द्वारा, गौतम बुद्धा के द्वारा 6th सेंचुरी में, और एक ही वॉज बॉर्न इन एट लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु अराउंड 563 BCE। और ये के किसके संत थे? शुदोना, चीफ ऑफ द शकल्या कान। और हिज मदर डाइड सिद्धार्थ व्हेन सिद्धार्था वाज 7 days ओल्ड, जब 7 दिन का हुआ था तभी इनकी मदर मर गई थी। व्हेन ही वाज बोर्न एन एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड 4 डिफरेंट थिंग्स दैट वुड हिम टू बिकम एसेटिक। His father tried his best to keep him away all sorts of pain and brought him a lap of luxury। उन्होंने बिल्कुल उसे ऐशो आराम के में रख रखा था। ठीक है, ही नेवर सो प्रॉपर्टी, उन्होंने कभी पॉवर्टी देखी ही नहीं थी, गरीबी देखी ही नहीं थी, सफरिंग और गुजरा डेथ। इन कोर्स ऑफ टाइम सिद्धार्था मैरिड यशोधरा एंड दे हैड अ सन नेम राहुल, राहुल के नाम से। इसके बाद बुद्धा इन सर्च ऑफ ट्रूथ को जब वो ढूंढने के लिए निकले, वन डे बुद्धा रोड अराउंड द रॉयल पार्क एंड सो एन ओल्ड मैन, एक आदमी को देखा जो बीमार था, एंड कॉर्प्स, उसकी बॉडी को देखा। ठीक है, व्हेन ही मूव फर्दर, जैसे वो बढ़े तो ही सो एन एसिटिक। ओके, उसके बाद हमें आगे ये बता रखा है बोधि ट्री क्या था, जो ट्री के जो मेडिटेट करते थे उसके नीचे बोधि वृक्ष वो कहलाता था। ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ बताए, वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड सफरिंग, डिज़ायर मेन कॉज है सफरिंग का। ओके, 8 फोल्ड बताए हैं, राइट थॉट, राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन और लाइवलीहुड। बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या था? कंसिस्ट करता था 3 प्रकाश को और 3 बास्केट्स को। ठीक है, सूता पिटाका और द विनय पिटाका कंटेनिंग रूल्स ऑफ फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। इसके बाद बुद्धिज़्म जो है स्प्रेड हुआ तिब्बत, चाइना, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमें बता रखा है जैनिज्म। जैनिज्म जो है वर्धमाना महावीरा वॉज बॉर्न इन 540 BC कुंदाग्रमा नियर वैशाली बिहार में। महावीरा के जो फादर थे, आगे महावीरा फादर वॉज द हेड ऑफ फेमस क्षत्रिय क्लेन के थे और मदर वाज लिछावी प्रिंसेस। और महावीरा लेफ्ट हिज हाउस एट 30 एज में उन्होंने छोड़ दिया था। वंडर 12 ईयर्स, 12 साल तक वो घूमते रहे इसी तरीके से। इन हिज 13 ईयर में एसिटिज्म ही रिसीव्ड अलाइनमेंट और निर्वाणा वॉज कॉल्ड जीना। ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, नाइट एक्शन। ठीक है, 3 ज्वेल्स थे उनके ये। और जैनिज्म आफ्टर डिवाइडेड 2 सेक्टर्स में हो गया, दिगंबरास और शिवंतरास। और जो रिलीजियस टेक्स्ट थे पहले बताया गया उपंगास। उपंगास जो है क्या था देखिए, ये ऑर्गेनाइज करा गया था पाटलिपुत्रा के लिए और रीअरेंज करा गया पूर्वास इनटू 12 अंगास। और इसके बाद एडिशन किया गया अंगास से, जिन्हें हम कहते थे उपंगास। ओके, इसके बाद डिक्लाइन, फ्यू सेंचुरीज के बाद क्या हुआ? महावीरा निर्वाणा रिलीजियस प्रोसीजर थे और उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स हुए, सब्सिक्वेंट हुए, इन पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट लीव में। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की कंपैरेटिव स्टडी बता रही है। सिमिलैरिटीज़ क्या थी? दोनों जो हैं कहाँ से थे? रॉयल फैमिली से, क्षत्रियास क्लेन से, और दोनों ने ही घर छोड़ा था सच को ढूंढने के लिए। और बोथ आर अपोज, दोनों अपोज थे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी से, और नाइदर प्रोपेगेटेड वैदिक रिचुअल्स होते हैं आपके रीत रिवाज, स्ट्रांगली डिसअप्रूव थे वैदिक रिचुअल्स के। ठीक है, टीचिंग बता रही कि जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में थी। बोथ बिलीव करते थे कर्मा में और नॉन वायलेंस में। फाउंडर थे रिलीजन गेव। इसके बाद आपको डिफरेंस बता रखा है, को रीड करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।